बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलसल अपनी इन वीडियोस के अंदर वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे और अब तो ये वर्ल्ड कप तकरीबन वाज़े हो चुका है कि कौन सी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए जा सकती हैं। उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें आलमोस्ट सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। अगर मगर की कुछ गेम है, जैसे पाकिस्तान या पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट अपने दिल को तसल्ली देने के लिए या अपने आप को इन रखने के लिए या क्रिकेट से मोहब्बत या अपनी टीम से मोहब्बत या मुल्क से मोहब्बत कि हम फातेह होंगे, कामयाब होंगे, उस चीज़ को सामने रखते हुए ये कोई अगर मगर का खेल खेलते हैं। कुछ मीडिया भी ऐसी गेम करने की कोशिश करता है कि शायकीन क्रिकेट को इन रखा जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ख्वाहिशात जो हम रखते हैं बीइंग पाकिस्तानी कि हमारी ख्वाहिश है कि फ़लाँ हार जाए, हम जीत जाएं, अगले 3 मैच हम बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएं। अगर हम ये 3 मैच, जिनमें से 2 मैच हमारे, एक न्यूजीलैंड के साथ है और एक इसी इंग्लैंड के साथ है, जो अहम जो बड़े मैचेस हैं, जिनको कहा जा सकता है कि बड़ी सख्त टीमों के साथ हैं। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसा मैच उन्होंने खेला, उससे क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उसे शिकस्त देने के अहल है। पहले ये बात सामने आई थी कि ये जो इंडियन विकेटें हैं वो शायद सिर्फ और सिर्फ बड़े स्कोर के लिए हैं, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं, जैसे नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच 230 के टोटल पे ख़त्म हुआ और 230 रन स्कोर करने वाली टीम जीत रही है, कामयाब हो रही है। इसी तरह आज इंडिया की हालत भी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन वो 230 का टोटल को कामयाबी से डिफेंड करने में करके दिखाया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फील्डिंग और बॉलिंग में जान हो तो फिर भी आप कामयाबी ले सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, हमारी गेम ओवर हो चुकी, इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए कि वी आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज ऑल सर्कमस्टांसेस क्लियर। जो टीमें आगे जा रही हैं वो दिखाई दे रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, वो बड़ी वाजे हिकमत अमली रखती हैं और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। हम एक माह इंडिया में गुजार चुके, एडजस्ट नहीं हो सके। हमारे वही प्लेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, न जाने टीम किस स्टैंड के ऊपर कहाँ पर जाकर खड़ी हो गई। या तो खिलाड़ियों की आपस की कुछ इश्यूज जो माजी में भी हमारे साथ रहे, या कुछ और मामला जो है वो क्रिएट किए गए। बहरहाल जो कुछ भी है, हम इसका हिस्सा नहीं रहे, इस दौड़ का हिस्सा नहीं रहे। और दूसरी टीम जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा नाइटमेयर साबित हुआ वर्ल्ड कप, वो इंग्लैंड दिफाई चैंपियन था, अच्छी टीम लेकर इंडिया पहुंचे, लेकिन ये हाल होगा। पता चला अब भी कि कप्तान कितना अहम होता है। मॉर्गन इसी टीम का कप्तान था और ये टीम कहाँ पे थी, तो आज शायद वो भी याद करते हो। हम भी कप्तान को रोते हैं कि हमारे यहाँ भी कप्तानी का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए। न जाने क्यों मोहम्मद नवाज को वहाँ पे ओवर दिया गया, न जाने क्यों सारी फील्डिंग जो है वो सिंगल बचाने की बजाय उसको ओपन कर दिया गया, उनको सिंगल लेने का मौका दिया गया। ना कि पता था हमें कि इनके टेल एंडर्स हैं, बड़ी हिट मारने के एल भी नहीं है। होता ना कि कुछ प्लेयर होते हैं टेल एंडर्स के अंदर भी कि जो बड़ी शॉट खेल सकते हैं, वो ऐसे प्लेयर मौजूद थे वहाँ पे। वो तो खुद अपना बचाव कर रहे थे कि किसी तरह हम बच जाए इनसे, और हमारे फास्ट बॉलर जो थे वो जोर पर जोर लगा रहे थे, लाइन और लेंथ नहीं, जोर पे जोर लगा रहे थे। हमारे फास्ट बॉलर्स को किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि जनाब आप फास्ट बॉलर हो और आपका मेन वेपन जो है वो यॉर्कर है। और हमारी पूरी की पूरी फास्ट बैटरी में किसी एक के पास भी यॉर्कर मारने की जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है। जबकि माजी में देखें तो वसीम वकार इन्हीं यॉर्कर्स के ऊपर ही, ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज को वकार यूनुस ने मुंह के बल गिरा दिया, ऐसे ही यॉर्कर भी मारते थे। लेकिन अब किसी को अंदाज़ा ही नहीं है, किसी की सोच ही नहीं है कि हमारा ये भी वेपन है।
मोहम्मद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की पहले उन्होंने, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर्स में अंधा जोर लगाते हुए दिखाई दिए, विकेट लेने की तरफ नहीं गया, लाइन और लेंथ का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ जोर लगाने की कोशिश की। तो उसका नतीजा क्या निकला? बहरहाल लास्ट मैच था वो निकल चुका हमारा, उसमें हम कम बैक कर सकते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन हमने पहले स्कोर कम किया, फिर हमने जैसी फील्डिंग की, फिर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आखिर पे आके बना मैच। लेकिन अगर नवाज की जगह पे उसामा मीर को ओवर दिया जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, या इफ्तिखार को आजमा कर देखा जाता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऐसी पॉलिसी नहीं है। देखें साउथ अफ्रीका हर मैच के अंदर नई बॉलिंग लाइनअप के साथ खेल रहा है, रोटेशन पॉलिसी देखें उनकी कैसी। इसी तरह बाकी टीमें भी करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक बॉलर खेल रहा है, वो विकेटें ले रहा है, या अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस दूसरे को इसलिए जगह नहीं दी जाती कि इस खौफ से जगह नहीं दी जाती कि कहीं वो इसकी जगह ना ले ले। तो इसलिए रोटेशन पॉलिसी हमारे पास नहीं है, ना हम इसके फॉलोअर हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? कुछ अरसे बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद और नसीम शाह की तरह या शहीन शाह अफरीदी की तरह इंजर्ड होता है, बाहर हो जाता है, फिर भी बर्दाश्त करते हैं। उससे पहले ये काम नहीं करते हम कि कहाँ पे किसको खिलाना चाहिए। हमारे यहाँ ये पॉलिसी नहीं है। ज़का अशरफ साहब अभी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जो है ना वो वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो फिर मुशावरत करेंगे। कर लें भाई मुशावरत, ये हम माजी में भी देखते आए हैं। क्या होगा? वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, कौम अपनी रोटी रोज़ी में लगी हुई है, वो लगी रहेगी बेचारी उसी तरह। और क्या होगा? आप 2-4 प्लेयर को इधर उधर करेंगे, गेम इज़ ओवर। आप अपनी जगह पे मौजूद हैं, कोई मसला ही नहीं है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हमारे से मसाइल हल नहीं हो रहे। बाकी हमने क्या करना है? टीम को क्या हमने खिलाना? खिलाड़ियों ने 10 रन नहीं किए, फलाने ने किए, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उनको हमने दौराने वर्ल्ड कप वहाँ पे भेज दिया, और दूसरी साइड पे ये भी कह रहे हैं कि टीम को सपोर्ट करें। कमाल है। या तो कौम को बेवकूफ़ समझते हैं ज़का अशरफ साहब, या फिर वो खुद बेवकूफ़ हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। बहरहाल ये वर्ल्ड कप जो बहुत अच्छे तरीके से खेला जाना चाहिए था पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि इन विकेटों के ऊपर इनके लिए परफॉर्म करना कोई मसला नहीं होना चाहिए था। और एक बात और भी है कि जो बैटर इन विकेटों के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि उसको बाकी दुनिया में क्या कहना कि वो क्या परफॉर्म करेगा। कि जो प्योरली परफेक्ट बैटिंग विकेटें हैं, अगर आप उनके ऊपर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप क्या कहेंगे? मैं तो इंग्लिश बैटर्स के ऊपर भी हैरान हूँ कि आला परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी जो अब तक दे रहे थे, वो अचानक इस कदर निचले सतह तक चले जाएंगे। नो बॉडी कैन इवन थिंक अबाउट इट। उनके अपने लोग परेशान हैं कि आखिर टीम के साथ हुआ क्या। यही टीम थी जो मॉर्गन की क़यादत में किस तरह से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वही टीम है। ये कैप्टन का, लीडर का फ़र्क होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल फिर सरफराज की यादें लोगों को तंग कर रही हैं। सोच रहे हैं, ज़का अशरफ साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी के अंदर कुछ परफॉर्म भी कर दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर नेक्स्ट आगे ये सोच लिया कि हम बजाय इसकी कि हम किसी नए लड़के को देखें जिसमें ये पोटेंशियल हो, जिसने PSL के अंदर ये पोटेंशियल शो किया हो, जो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुल्क को, कौम के लिए परफॉर्मेंस को अहमियत देता हो, जिसको पता हो कि मेरे ICC के नंबर 1 आने की गुंजाइश का मुझे फ़ायदा नहीं है कि मैं हमेशा 50 करूं, 50 हो जाए और फिर मैं आउट हो जाऊं। तो 50 तो हमने तो यही देखा क्रिकेट के अंदर कि जब प्लेयर 30 से 40 रन स्कोर कर ले तो फिर उसको बॉल नहीं फुटबॉल दिखाई देता। बहरहाल जो कुछ भी है, हम सिर्फ रोना रो सकते हैं क्योंकि हमारी किसी ने बात सुननी नहीं है। कभी किसी मैदान के अंदर, पॉलिटिक्स का मैदान हो, दूसरे हो, कभी किसी ने हमारी कोई बात सुनी हो तो फिर अब इस आवाम को शोर शराबा करना चाहिए। हम तो सिर्फ क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट को देखना और सुनना इसको पसंद करते हैं। बस हमारी तो ये इतनी सारी हैसियत है। और क्योंकि अपनी मुल्क की टीम है तो उसके लिए हमारे साथ हॉकी में ये कंडीशन हुआ। हमने जदीद हॉकी को नहीं अपनाया, 5 दफ़ा का चैम्पियन, हॉकी में नाम ही ख़त्म हो गया। इधर इसलिए था क्योंकि क्रिकेट में पैसा है, ना भी कोई सपोर्ट करे, लोग आज खुद इस तरफ आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गली मोहल्ले से खेलते खिलाते क्लब में पहुंचे, किसी न किसी की नज़र पड़ी, कोई जरिया बना तो आगे निकल गया।
अदरवाइज शायद इसमें भी वो ना चार्म होता। जैसे हॉकी में चूंकि पैसा नहीं है इसलिए उधर खिलाड़ी नहीं गया, इधर पैसा है, इधर आज खुद लोग आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम प्लेयर बनाएं। ये क्लासन जो साउथ अफ्रीका का इस वक्त बड़ा अहम परफॉर्मर बना हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये बड़ी देर से टीम के साथ है और नाकाम रहा, लेकिन उन्होंने उसको बनाया, नजर आ रहा था कि ये प्लेयर है और उन्होंने उसको बिल्डअप किया। इसी तरह माजी में हर्षल गिब्स रहे इनके पास, बहुत नाकाम हुए, लेकिन एक वक्त आया कि वो प्लेयर उन्हें नजर आ रहा था कि ये प्लेयर है, इसमें पोटेंशियल है, ही कैन परफॉर्म। तो बहरहाल इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बुरा अगर कोई खेले हैं तो वो ये दो टीमें हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इंग्लिश, जो दिफाई चैंपियन था, जिससे तो ये तवक्को ही नहीं थी। और जो सबसे अच्छा खेला है, जिसके घर में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, वो इंडिया। उसके बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है, आउट क्लास। हालांकि उनका कप्तान जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड होके बाहर बैठे हुआ, सिलेक्टेड मैच खेल रहे हैं, ठीक। इसके बावजूद उस टीम की परफॉर्मेंस आला दर्जे की है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से कम बैक किया, ट्रेवर्स हेड आए पहले मैच के अंदर ही 67 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी, तो कमाल किया है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि ये कल्चर नहीं है कि हम सीखें किसी से, हम खुद सिखाए हुए लोग हैं और हर कोई ये समझता है कि मेरे से बड़ा कोई सीखा हुआ बंदा नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये अगर मगर छोड़ें, कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप आइंदा पता नहीं हो भी कि नहीं हो 50 ओवर्स का, क्योंकि दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि 50 ओवर्स के मैचेस को देखे या इनकी तरफ तो जो दे। बहरहाल आपने जितनी बुरी तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, इंग्लिश की टीम की परफॉर्मेंस को देखकर कुछ दिल को तसल्ली होती है कि चलें कोई और भी है जिसने गंदा खेला, जिससे खेला ही नहीं गया, वो ये टीम भी हो सकती है। तो अब पाकिस्तान सेमीफाइनल तो मुमकिन नहीं रहा, बाकी 3 मैचेस एक कोटा पूरा करना है, खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। और हमारे साथ क्या होगा, लवर्स को, क्रिकेट शायकीन को मुतमिन करने के लिए 2-4 खिलाड़ियों की कुर्बानी दी जाएगी, उन्हें थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे ले जाया जाएगा और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो यही हमारे क्रिकेट है।